कभी सोचा है कि कुछ दोस्तियां जिंदगी भर क्यों टिक जाती हैं जबकि बाकी बस समय के साथ कहीं खो जाती हैं? आज हम दोस्ती की उसी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे जो एक रिश्ते को हमेशा के लिए इतना खास बना देती है। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। दोस्तों से भरी इस दुनिया में आखिर वो कौन सा धागा है जो कुछ लोगों को हमेशा के लिए हमारे साथ बांध देता है? तो चलिए इस सवाल का जवाब ना एक कहानी के जरिए ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सच्ची दोस्ती का असली मतलब दिखाती है। तो ये कहानी है आरव और रोहन की, एक छोटे से शहर के दो लड़के जिनकी दोस्ती उस शहर की हवा की तरह ताज़ी और ज़मीन की तरह मजबूत थी। आरव और रोहन बचपन से ही एक दूसरे की परछाई की तरह थे। वो सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि एक दूसरे की दुनिया का एक अटूट हिस्सा थे। चाहे स्कूल में सजा हो या भविष्य के सपने, वो हमेशा साथ होते थे। और सच कहें तो यही तो होती है एक अच्छी दोस्ती की बुनियाद। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं चलती और बहुत जल्द उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसी चुनौती जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए परखने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन आरव की दुनिया ही बदल गई। परिवार में कुछ आर्थिक मुश्किलें आईं और इस वजह से उसे एक नए स्कूल में जाना पड़ा जो उसके पुराने स्कूल और रोहन से बहुत दूर था। आरव की दुनिया जैसे एक पल में बदल गई थी। सोचिए, जहां कल तक रोहन के साथ हंसी मजाक और सपने थे, वहीं अब सिर्फ अजनबी चेहरे और एक गहरी खामोशी थी। उसका अकेलापन साफ महसूस किया जा सकता था। वो हंसी जो उनकी दोस्ती की पहचान थी ना, अब बस एक याद बनकर रह गई थी। आरव अकेला और चुप होता जा रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं रोहन की, क्योंकि उसने जो किया वही सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, रोहन ने कोई बहुत असाधारण काम नहीं किया। उसने बस एक साधारण से काम को असाधारण तरीके से निभाया। वो हर रोज बिना किसी शिकायत के मीलों पैदल चलकर आरव के पास जाता था। कभी बातें होती, कभी बस खामोशी, लेकिन वो आता जरूर था। उसकी मौजूदगी ही आरव के लिए सबसे बड़ा सहारा थी। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक शाम जब बारिश हो रही थी, आरव ने आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके मन में था। उसने रोहन से पूछा, तुम इतनी मेहनत करके यहां आते क्यों रहते हो? और रोहन का ये जवाब, ये इस कहानी का दिल है। उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा कि सच्चे दोस्त मुश्किल समय में साथ नहीं छोड़ते। बस यही एक लाइन, यही एक बात सच्ची दोस्ती को पूरी तरह से समझा देती है। रोहन के इस काम को हम एक शब्द में बयां कर सकते हैं, और वो शब्द है दृढ़ता। यानी बिना डगमगाए अपने कर्तव्य पर, अपने रिश्ते पर टिके रहना। उसकी दोस्ती सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि इस दृढ़ता की एक जीती जागती मिसाल थी। बचपन का वो मुश्किल दौर तो गुजर गया, लेकिन उस दौर ने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और उनकी कहानी जाहिर है यहीं नहीं रुकी। उनकी दोस्ती ने समय के हर पड़ाव को पार किया, बचपन की मासूमियत से लेकर मुश्किलों की परीक्षा तक, और फिर बड़े होने पर एक दूसरे का सहारा बनने तक। उनका बंधन हर बार और भी गहरा होता गया। भले ही वो बड़े होकर अलग अलग शहरों में बस गए और उनके रास्ते भी अलग हो गए, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छूटा। जब भी आरव कामयाब होता, रोहन उससे ज्यादा खुश होता था। और जब रोहन की जिंदगी में मुश्किलें आईं, तो आरव एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहा। तो आरव और रोहन की इस कहानी से हम दोस्ती के बारे में आखिर सीखते क्या हैं? इसका असली सार क्या है? इसका मतलब ये है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे समय में साथ हंसने का नाम नहीं है। असली दोस्त तो वो है जो तब किसी के साथ चुपचाप खड़ा रहता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और दुनिया का बोझ बहुत भारी लगता है। इस पूरी कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं वो यही हैं। सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किलों में साथ निभाए, किसी की खुशी में खुद से ज्यादा खुश हो, और चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, उसका साथ हमेशा महसूस होता रहे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी कहानी में वो सच्चा साथी कौन होता है? वो कौन है जो हर मुश्किल में एक मजबूत चट्टान की तरह साथ खड़ा रहा? और यही सवाल इस कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बना देता है।